अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट अ ग्राफ फ्रॉम ओरिजिन। हम सब जानते हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका किसी भी तरह से डाटा एनालिसिस का काम है या ग्राफिंग का काम है, जो ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद अपने डाटा को एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पर अपने रिजल्ट्स को डिफाइन करते हैं, कंक्लूड करते हैं अपने सारे काम को। तो वो ओरिजिन सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब इश्यू क्या आता है और इस इश्यू को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स ओरिजिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक ग्राफ है जो किसी भी स्टूडेंट ने जो है वो प्लॉट किया है। अब वो स्टूडेंट जिसने भी इसको प्लॉट किया है, जब इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके तो लेट्स सपोज कि मैं इसको कॉपी करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इशू कहाँ पे आता है। कॉपी पेज करूंगी मैं इसको और उसके बाद मैं इसको अपनी वर्ड फाइल में, लेट्स सपोज कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि ये मेरा ग्राफ जो है प्लॉट हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब पेस्ट करने के बाद जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो बाउंड्री है ग्राफ की उससे और ये जो एक्चुअल ग्राफ की जो डायमेंशन जो लाइन है, ठीक है, जो इमेज की साइड है वहाँ पे बहुत स्पेस है। ठीक है, सम टाइम अगर हम ऐसे भी रख के इसको पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं इस पे अनक्लिक करती हूँ तो इससे ऊपर नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो खाली है। ठीक है, और जब इसकी कैप्शन नीचे आएगी तो उसमें भी स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है अगर हम इस तरह से इसको पेस्ट करें। ठीक है, और सेकेंडली लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और इमेज जो है वो पेस्ट करना है। मैं फिलहाल उसी को मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैं उसी को पेस्ट कर रही हूँ। डेफिनेटली स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमें ए बी करके या सी डी करके तो डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो इस तरह से पेस्ट करने होते हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये चाहती हूँ कि ये पैरेलल में आए, तो मुझे इन दोनों ग्राफ्स के साइजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये देखिएगा कि इस तरह से ये कुछ मतलब इससे थोड़े से सेट हो जाएँगे, लेकिन कुछ इस तरह से जो है हमारे ग्राफ्स जो हैं वो यहाँ पे विज़िबल होंगे। मज़ीद इसको जो है रिसाइज़ करती हूँ तो ये बहुत छोटे हो जाएँगे और आप देखिएगा 1 मिनट जस्ट, ये देखिए। अच्छा, अब ये दोनों तकरीबन-तकरीबन सेम साइज़ में है, लेकिन आप देखेंगे तो ये इसकी जो कैप्शंस और जो डिटेल्स हैं वो पढ़ी नहीं जा रही और इन दोनों के दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? इसका मतलब है कि इसके ऊपर-नीचे स्पेस तो एक्स्ट्रा ज़ाया होती है, लेकिन इनके दरमियान में भी स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा ज़ाया होती है। अब इसको किस तरह से हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उसको देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स इस इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए हम अपनी जो ओरिजिन फ़ाइल है उस पे जाएँगे, फ़ाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्सपोर्ट ग्राफ की। हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जस्ट लाइक दिस। ठीक है? अब इसमें यहाँ पे नो प्रीव्यू की ऑप्शन आ रही है। अब मैं थोड़ा-सा इसको एनलार्ज करके दिखा दूँ आपको। ओके, तो इसमें ये ऑटो प्रीव्यू है, हम इस पे क्लिक कर देंगे ताकि हमें अपने ग्राफ का जो इमेज है, जो जो भी व्यू हम चेक करना चाह रहे हैं कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं, क्या वो अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है? तो इसके लिए इसको ऑटो प्रीव्यू जो है हम इसको ऑन कर लेंगे। अब इसके बाद हम सेटिंग्स की तरफ आते हैं। जो सबसे पहली सेटिंग है वो है इमेज टाइप की। हम अपने इमेज को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ठीक है, जैसे कुछ थीसिस में कुछ पेपर्स में रिक्वायरमेंट होती है कि जी उनको पिक्चर जो है वो टिक फॉर्मेट में चाहिए, कुछ को जो है वो जेपीजी फॉर्म में चाहिए होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको पीडीएफ में भी कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, हम इसके डॉ फोटोशॉप की जो फॉर्मेट है उसमें भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये अवेलेबल हैं। इनमें से हम किसी पे भी क्लिक करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं अगर टिक में करना चाह रही हूँ, जो कि मोस्टली पेपर्स और जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है सिलेक्टेड ग्राफ की, कि हम किस ग्राफ को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अभी करंटली चूँकि हम इसी विंडो में जो ग्राफ है उसको करना चाह रहे हैं, तो हम एक्टिव पेज की बात कर लेते हैं। ऑल इन एक्टिव फ़ोल्डर, आप इसको तमाम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उस फ़ोल्डर के अंदर कितने ग्राफ्स हैं, हम उन दोनों ग्राफ्स को भी एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये भी अगर हम ज़्यादा को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ऑप्शन देता है कि एक पेज के अलोंग हमें कितने ग्राफ्स ग्राफ्स को एक्सपोर्ट करना है। ठीक है? तो यानी कि एक पेज पे कितने ग्राफ्स जो है वो आएँ। इस तरह की तमाम सेटिंग्स जो है वो हम यहाँ से सेट करके कर सकते हैं। जितने भी जो प्रोजेक्ट हमारे पास है ओरिजिन का, उसके अंदर जितने भी ग्राफ्स हैं, ठीक है? तो उन तमाम ग्राफ्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम सिंगल वन बाय वन देखें तो हम एक्टिव पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट जो टर्न है वो है हमारे पास फ़ाइल नेम की। ठीक है? तो हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम जो है वो सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज़ कि मुझे अपने इस ग्राफ़ को जो है वो ग्राफ़ नंबर 1 या फिगर नंबर 1 के नाम से सेव करना है और मैं इसको फिगर 1 लिख देती हूँ। ठीक है? अच्छा जी, अब उसके बाद आता है
पाथ कि ये जो आपकी फिगर है, ये जो आपकी एक्सपोर्ट फाइल है, ये कहाँ पे सेव होगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे और अपनी जो फाइनल, चूँकि ये वो लोकेशन आ रही है जो कि ऑलरेडी जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करते वक़्त हमने सेव की थी, कि मैंने रखी थी डी फ़ोल्डर, न्यू यूज़र फ़ोल्डर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, कि ताकि मेरे जो ओरिजिन की जितनी भी एक्सपोर्ट जो रिक्वायर्ड डाटा है वो वहाँ पे सेव हो। ठीक है? तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? अभी करंटली मैं डेस्कटॉप पे ही इसको रखती हूँ, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसको ओके कर देती हूँ, ताकि मेरी ये जो फ़ाइल जिसको मैं फिगर नंबर 1 कह रही हूँ, ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, ताकि आप इज़िली जो है इसको व्यू कर सकें। ठीक है? आप अपने पास यहाँ पे कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब ला लेट्स सपोज़ कि आपके थीसिस के नाम से या किसी पेपर का अगर आप करना चाह रहे हैं काम, तो उसके नाम से, तो आप अपनी तमाम ये जो ग्राफ्स हैं, आप वहाँ पे इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके। अब ये नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास है ओवरराइट एक्जिस्टिंग। अगर गलती से आप सेम नेम चेंज नहीं करते, समटाइम्स भूल जाते हैं, तो उस सूरत में क्या अगर आप इसको से एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट ग्राफ्स को, तो आपसे ये जो सॉफ्टवेयर है, क्या ये पहले पूछेगा कि आपने इसको रीनेम करना है या नहीं करना। ठीक है, या आप खुद से वो रीनेम कर दे। अगर आप चाहते हैं कि वो खुद से वो कर दे, जैसे ग्राफ 1 2 फाइल करके, 3 फाइल करके, तो उस सूरत में ऑटो रीनेम की ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि पहले अगर लेट्स सपोज़ कि फिगर 1 सेव किया हुआ है, तो दूसरी फिगर मैं अगर सेव करती हूँ, वो भी फिगर 1 के नाम से जा रही है, तो जो दूसरी फिगर होगी वो पहले वाली फिगर को रिप्लेस कर दे। ठीक है? तो उस सूरत में रिप्लेस कर दें, या आप इस ऑप्शन को स्किप करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हर दफ़ा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, उसमें आपसे पूछा जाए कि क्या आप पहले वाली फिगर को रिप्लेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं आप उसके साथ ना। तो मैंने लेट्स सपोज़ कि इसको आस्क पे रख दिया है, ताकि गलती से भी ऐसा ना हो कि पहले वाली फिगर, और गलती से अगर मैं उसको रीनेम करना मेरे ज़हन से स्किप हो गया है, तो उस सूरत में पहले वाला जो ग्राफ है वो डिलीट ना हो, दोबारा से इतनी सारी एफर्ट ना करनी पड़े। ओके, नेक्स्ट जो है, हम जो इसमें चीज़ें चेंज करने वाली हैं वो हम देखते हैं। ओरिजिनल आप ये थीम है, यानी कि आप जो ग्राफ है उसकी थीम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है? आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम इसको फ़िलहाल ओरिजिनल रख देते हैं। डिफरेंट जनरल्स की रिक्वायरमेंट मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो एक्सपोर्ट की सेटिंग है वो आप देखिएगा। अप्लाई पेज सेटिंग है, यहाँ पे जो सेट हुआ है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टाइट इन पेज। ठीक है, इसको आपने लाज़मी क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करने का फ़ायदा क्या होगा, पीछे जो हमने देखा था कि वर्ड की फाइल पे जो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था ग्राफ, वो नहीं होगी यहाँ पे ना। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट और ऑप्शंस हैं। आप इसमें इमेज जो है उसको रीसाइज़ कर सकते हैं, इन चीज़ में उसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर या तो हम सारे फिगर्स को एक ही साइज़ में रखना चाह रहे हैं, थीसिस में तो हम यहाँ पे सेम साइज़ और वो रख सकते हैं, विड्थ रख सकते हैं। सिमिलरली एक डिफरेंट जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इस साइज़ की उन्होंने डिफाइन की होती हैं इमेजेस साइज़, तो आपको अगर उस तरह से पिक्चर्स चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये डायमेंशन जो है सारी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेज़ोल्यूशन की ऑप्शन होती है, और जो कलर स्पेस की ऑप्शन होती है, आरजीबी कलर स्पेस की ऑप्शन होती है, यूजुअली जो मोस्टली जर्नल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और 300 जो है वो उसकी रेज़ोल्यूशन यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर ये रेज़ोल्यूशन या बाकी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हों, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कलर डेप्थ है, ठीक है, कंप्रेशन है, ये तमाम चीज़ें हम यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये ब्रीफली जो है ये एक्सपोर्ट की जो सेटिंग्स हैं ये वो हैं। ठीक है, अगर आपने इसको कर दिया है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद मैं इसको ओके करती हूँ। ओके करने से ये देखिएगा मेरे डेस्कटॉप पे ये इमेज जो है वो इस तरह से सेव है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब आप अगर इसको देखें, तो ये जो बाउंड्री है ये बिल्कुल एज से जो है वो इसकी कटिंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से भी इसकी एज से कटिंग हुई हुई है। अच्छा जी, अब मैं इसको कॉपी करती हूँ, और इसको मैं अपने इसी ग्राफ के नीचे अगर मैं पेस्ट करती हूँ वर्ड फाइल में। ठीक है, अब ये इमेज है हमारे पास। अब देखिएगा ज़रा, इसको मैं थोड़ा-सा छोटा कर देती हूँ अगर साइज़ में इसको रिसाइज़ करके, तो आपके लिए व्यू करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, ये देखिएगा ज़रा, अब ये तीनों फिगर्स हैं, ठीक है? ये पहली फिगर, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसकी बाउंड्री देखिएगा कि जो
बेसिक इसका जो एरिया है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है? अब जो दूसरी फिगर है, उसमें मैंने इस पे क्लिक किया तो आप उसमें देखिएगा कि इसकी बाउंड्री कितनी कम है, ठीक है? अब इसके पैरेलल अगर मैं यही फिगर दोबारा से पेस्ट करना चाहती हूँ, तो आप देखिएगा कि दोनों फिगर्स एज़ कंपेयर टू प्रीवियस वन बहुत अच्छे से सेट हो रही हैं, ठीक है? और इन दोनों के दरमियान में स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप इसको बहुत अच्छे से जो है वो सेट कर सकते हैं और अब एज़ कंपेयर टू प्रीवियस वन उनकी जो राइटिंग थी वो पढ़ी नहीं जा रही नीचे से, ठीक है? और ये जो अभी हमने लिखा है इनकी राइटिंग भी पढ़ी जा रही है, स्केलिंग भी पढ़ी जा रही है और इसमें पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है? अगर आप अपनी पिक्चर्स जो हैं वो इस तरह से एक्सपोर्ट करके लगाएँगे, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ऊपर वाली पिक्चर्स ने ली हुई थी वो नहीं होगी और आप इमेज साइज़ जो है उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकेंगे, ईज़िली विज़िबल होगा, पढ़ा जाएगा जो उसकी अलाइनमेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो लेबलिंग है वो पढ़ी जाएगी, पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी एज़ कंपेयर टू द अबव वन, ठीक है? अब ये एक बेसिक टिप है आपकी फिगर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए जब आप ओरिजिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।